नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और डीमोटिवेटेड थोड़ा इसीलिए हूँ क्योंकि इस वीडियो में एक बहन के साथ फ्रॉड हुआ और वो फ्रॉड एक ऐसी वेबसाइट के थ्रू हुआ जहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें वो वेबसाइट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये लोग ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट से आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं और डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से कि चाहे कोई प्रीमियम सर्विस लें या कोई भी सर्विस लें, अगर कोई किसी यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर देखता है या सर्च करता है तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि ऐसे स्कैम आपके किसी यूज़र के साथ हों तो उसको बंदे को आप ट्रैक कर सको और बचा सको। ये जो स्कैम है ये एक मैम के साथ हुआ जो तलाश में थी अपने जीवन साथी की और मिल गया उनको एक सरदर्द। और मुझे ये फ्रॉड सबसे गंदा लगता है क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं उन वेबसाइट्स पे, इन साइट्स पे जो बनी है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ पार्टनर की सर्च में रहते हैं और उसकी सर्च में स्कैम हो जाता है तो अब बंदा होपलेस हो जाता है कि वो जाए तो कहाँ जाए, मतलब क्या सर्च करे, किससे बात करे, कुछ समझ नहीं आता। उसमें से एक ही स्कैम है, बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं और कवर करते हैं ये पूरा केस। अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो अवेयर हो जाइए अभी और रिपोर्ट करना तुरंत उस मैट्रिमोनियल साइट को जहाँ से भी नंबर मिला, और उस बंदे की प्रोफाइल ज़रूर ले लेना। उसको उससे पहले, सबसे पहले उससे बोलना कि अब शो मी योर प्रोफाइल ऑन मैट्रिमोनियल वेबसाइट, उसका लिंक शेयर करो। ठीक है, मेरे पास ये मैसेज आता है मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया कल। हाय, कितना पे कर दिया आपने और कितने टाइम पहले? कल इवनिंग में 35,000 बोले थे, मैंने 15,000 ही पे किए। 20,000 पे करने के लिए बोला था। सुबह मैंने यूट्यूब पे क्लियरेंस चार्ज पे वीडियो सर्च किया तो उनको मेरा ये वीडियो दिखा कोई भी, जिससे उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट करा वीडियो और वो समझ गई। इनके 15,000 चले गए पर मुझे खुशी इस बात की कि इनके 20,000 रुपये बच गए, यकीन मानो, वरना मुझे उनके भी चांसेस नहीं लग रहे थे। शादी.com पर रिक्वेस्ट आई थी उसकी। ठीक है, शादी.com पर वो बंदा उन्हें मिला, ये उसकी बेटी की ये पिक भेजी थी उसने कि ये उसकी बेटी है और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ये सब करके बात करनी शुरू करी। ये बंदा कि नेट से फ़ोटो उठा के भेज दूँगी, और बच्चों का फेस भी इसलिए ब्लर है क्योंकि उनको मैं यूज़ इसलिए नहीं करता कि मुझे अपने व्यू वगैरह ग्रो करना है। बच्चे प्रीसियस होते हैं और हमें उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, जितना हो सके। बोल रहा था सिस्टर की बेबी, अच्छा इसकी नहीं है, इसकी सिस्टर की बेबी को गोद लिया था उसने, कुछ ऐसा करके बताया। ये पेमेंट स्लिप आप देख सकते हैं, 15,000 रुपये इन्होंने पे करे 16 फरवरी 2022 शाम 7:03। और इस बंदे ने ये पिक्स वगैरह सेंड करी हैं। प्लीज़ मेरी जानकारी मत शेयर कीजिएगा, आज भी मैं पे कर देती बट बच गई, लेकिन मेरे 15,000 चले गए। चलो, मुझे इस बात की खुशी है आपके 20,000 बच गए, पर मुझे इस बात का दुख है कि यहाँ सिर्फ बात पैसों की नहीं होती, यहाँ बात हो जाती है कुछ एक तरीके से मेंटल टॉर्चर की, क्योंकि आपका पैसा नहीं जा रहा सर, आप उस बंदे से एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, चाहे लड़का हो लड़की हो, और उसके बाद आपको पता चलता है वो एक स्कैमर था तो सब एकदम बिखर जाता है। और मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं वो फेसबुक की तरह ही हैं। इट डजेंट मैटर वहाँ क्या चल रहा है, बस उन लोगों को अपने यूज़र्स ग्रो करने हैं ताकि वो कॉम्पीट कर पाएँ मार्केट में। सच्ची बात यही है सर। अभी मुझे नहीं पता, इस बंदे ने प्रोफाइल बनाई तो डेफिनेटली इसने अपने कोई डॉक्यूमेंट वहाँ ऐड करे होंगे, आईडीज़ दी होंगी, तो इन्होंने कैसे वेरीफाई करा होगा उसको। आप वो प्रोसीजर देखिए। मैं शादी.com पे मेरे अकाउंट्स थे जिसके स्क्रीनशॉट मेरे पास हैं, मैंने एक वीडियो में शेयर भी करे हैं, आप देख लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे। और बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया अपनी लाइफ पार्टनर की सर्च में एक बार कि आई लव ट्रैवलिंग, तो मैं सर्च कर रहा था कोई ऐसी लड़की जिसके साथ मैं ट्रैवल कर सकूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने का बाइक पे। अब सीन क्या होता है कि वहाँ पे रिक्वेस्ट जो आने लगी, जब मैंने प्रोफाइल को क्रॉस वेरीफाई करना शुरू करा तो मुझे पता चला वो सब फेक प्रोफाइल्स हैं। बहुत बड़ा हिस्सा फेक प्रोफाइल्स का था जिनका काम था लोगों के साथ लोगों को टारगेट करके स्कैम करना। अगर आपको यकीन नहीं है, आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जाना, किसी भी मैट्रिमोनियल आपको जिस पे अपने जीवन साथी की तलाश हो, ऐसी किसी भी वेबसाइट पे जाना, वहाँ अपनी प्रोफाइल बनाओ एंड बस आपको अपनी वहाँ पे सैलरी शो करनी है। 15 से 20 लाख रुपए अगर आप साल के कमाते हैं, आप शो करिए। अगर आप बॉय हैं, देखिए आपके साथ क्या स्कैम होता है, किस लेवल पे होता है। अगर आप लड़की हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी फ़ोटो डालना और अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल दिखाना। देखना कैसे लड़कों की आप पे रिक्वेस्ट आएगी, उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होगा वो स्कैमर्स और फ्रॉड लोगों का होगा। यकीन मानिए, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे तो वो आपसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे और उसके बाद वो आपको भूल जाएंगे। ये कुछ ऐसे चलता है। आप में से लोगों को यकीन नहीं हो रहा क्योंकि
जिनके साथ ये फ्रॉड होता है ना, वो कभी अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, और कोई नहीं कर सकता सर। आप ये वीडियो देख लो और जस्ट मान लो कि आपके साथ शादी.com, नहीं इस वेबसाइट का, मान लो कोई भी वेबसाइट है, मैं इसका पर्टिकुलर नाम नहीं ले सकता, किसी भी वेबसाइट पर आपने प्रोफाइल बनाई, वहाँ एक लड़का मिलता है आपको। अगर आप इनकेस लड़की हैं, फॉर एग्जांपल, मैं केस नहीं बता रहा, मैं आपको रियल केस बता रहा हूँ, कोई एग्जांपल नहीं है ये। अब इसको बस थोड़ा चेंज करा है मैंने। आपको एक लड़का मिलता है, आप उससे मिलने जाती हैं उसकी सिटी, क्योंकि अब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है और आपके पास छुट्टी पड़ी थी तो आप उससे मिलने जा सकती हैं। वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो उसने कहा कि उसको छुट्टी नहीं मिलेंगी एंड यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, तो आपके पास एक अच्छी छुट्टियों का ऑप्शन था। आपने छुट्टी ली, आप अपने प्यार से मिलने चली गई। वहाँ पे आपकी बातचीत चली और एक ऐसी रात आई जिसमें आप दोनों के बीच में एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है। उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि वो बंदा कह रहा है कि यार तुम अबॉर्शन करा लो, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि मैंने शादी करी और 4-5 महीने के अंदर ही बच्चा हो गया। आप अबॉर्शन करा लेते हैं और उसके बाद जब आप उस बंदे से मिलते हैं 1-1.5 महीने, वो आपसे ऐसी धीरे धीरे बात कम करता है, और जब 2-3 महीने बाद आप उससे मिलते हो तो वो आपसे कहता है कि बहन तू कौन है। सीरियसली, मतलब मैं उन मैम का सिर्फ नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वरना ये सीन मैं रियल बता रहा हूँ। एक मैम जो कोलकाता में कहीं से बिलोंग करती थी, और एक बंदा जो किसी और स्टेट का था, जो उन्हें ऑनलाइन मिला मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, और ये सब उनके साथ हुआ। आज वो कोर्ट में केस फाइल कर रही हैं, लेकिन और उनमें बहुत हिम्मत है, हो सकता है वो ये वीडियो देख रही हों। लेकिन मेरा यहाँ मेन पॉइंट पता है क्या है, कि एक जो बात होती है ना, जो दिल पे लगने वाली बात होती है, लाइफ टाइम के लिए कि रह जाती है मन में कि यार मेरे साथ ये कैसे हो गया, वो चीज़, वो जो रह जाता है ना एक अंदर, वो ज़िंदगी भर दुख देता है। मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैं नहीं चाहता आप में से किसी के साथ ऐसा हो, दिल से नहीं चाहता, समझ लो, बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई ऐसे चीज़ों का विक्टिम बने। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता मुझे ऐसी चीज़ों पे वीडियोस भी बनानी पड़े। अगर मेरे पास मैसेज आने बंद हो जाए ये फ्रॉड, तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। आई विल बैक टू माई डिजिटल मार्केटिंग डोमेन, मैं उसमें वापस चला जाऊँगा, वहीं काम करने लगूँगा और उसी पे अपनी वीडियोस आगे कवर करूँगा। क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोग ये वीडियो देखते हो, यकीन मानो मैं लोगों से बात करता हूँ जो अपने केस बताते हैं, वो रोते हैं बच्चे की तरह कि मेरे साथ ये हो गया, सर ये हो गया, भैया ये हो गया, मैं क्या करूँ भाई, मैं क्या करूँगी भाई, मेरी किसी ने वीडियो बना ली, अब वो वीडियो के पैसे मांग रहा है। और लड़कियों को टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि वो बेचारी FIR नहीं कराएंगी। और सच बात है ये, मैं जितनी लड़कियों से बात करता हूँ उनमें से 100 में से 90 कहती हैं सुधीर भैया आप अपने नाम से FIR करा दो ना प्लीज़ भैया, मैं नहीं करा सकती, यहाँ बात ख़राब हो जाएगी। जैसे तैसे घर वालों ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा, उन्हें पता चलेगा मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी तो मेरी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी भैया प्लीज़। और वो रोती हैं। कई बार मुझे भी झूठ बोलना पड़ता है, झूठा दिलासा देना पड़ता है। मैं सच जानता हूँ कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या है, लेकिन भाई हिम्मत नहीं होती बोलने की कुछ चीज़ें आपके अंदर सामने, भले ही तुम कुछ भी कह लो मुझे, पर कई बार आप सच चाह के भी नहीं बोल पाते वाली बात हो जाती है। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि किसी के साथ ऐसे फ्रॉड या स्कैम्स ना हो और सब लोग सुरक्षित रहें। स्पेशली लड़कियों, अगर आपके घर में आपकी बहन या कोई भी अपने लिए किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे अपना जीवन साथी तलाश कर रही है, तो उसके साथ ही वीडियो शेयर करो ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। ये लोग बड़ी स्क्रिप्टेड लाइन्स यूज़ करते हैं, मूवीज़ की लाइन्स होती हैं, वो मैगजीन्स में से लाइन उठाते हैं, नॉवेल्स की लाइन आपको चेपते हैं और आप लोग फिदा हो जाते हो कि यार ये बंदा तो बात है इसमें। बट इन रियल ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो आप? आपका केस कोर्ट में भी सिर्फ एक केस बन के रह जाता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि देर है पर अंधेर नहीं, कुछ करके, है ना। और कोर्ट में एक दिन सबको इंसाफ मिलता है, पर उस इंसाफ का क्या फ़ायदा जिसमें आपके 60 साल चले जाएं ज़िंदगी के। आप समझ रहे हो? मैं आज केस फाइल करूँ इस मुद्दे को लेके, और जब मैं 80 साल का मरने वाला हूँ या मर चुका और मेरे बच्चों को उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा सर उस जीत का? मुझे नहीं दिखता, बाकी किसी को भी दिखे, इट डजेंट मैटर। तो मैं चाहता ही नहीं वो नौबत आए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर कोई इन कंपनीज़ का हेड देख रहा है तो प्लीज़ सर ऐसी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ बनाओ कि लोगों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि जिनके साथ ये होता है ना उनकी पूरी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है। और ऐसी बहुत सारे लोगों की वजह से आप मिलियनर और बिलियनर बनते हैं और आप इन्हीं को भूल जाते हैं फिर। तो उसके बाद वही आप लोग देख सकते हो,
आप सबसे पहले कंप्लेंट करिए, ये आपको शादी.com पर मिला था। मैंने दोबारा कंफर्म करा तो इन्होंने कहा हाँ ये मुझे वहीं मिला, अभी भी बात हो रही है। क्या आप शादी.com पर जो उसकी प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं? यही तो गलती कर दी मैंने। उसने बोला आईडी रिमूव कर दो, मैंने कर दी और इन्होंने अपना अकाउंट उसके कहने पर डिलीट कर दिया। बट बेस्ट पार्ट ये था कि अगर ये शादी.com को मेल पे कांटेक्ट कर दी तो आई थिंक उनके पास एक डेटा बैकअप होता है सिक्योरिटी रीज़न से मे बी, जहाँ से वो उसकी डिटेल निकाल सकते थे। उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन डिलीट हो गया, व्हाट्सएप पे जो बात हुई वो दे सकती हूँ, और शादी.com पे जो बात हुई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर व्हाट्सएप का था। और ये उसने अपना पासपोर्ट भेजा। आपको ऐसे पासपोर्ट हज़ारों मिल जाएंगे सर, ठीक है, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे हज़ारों कॉपी मिल जाएंगी ये पासपोर्ट्स की। तो इससे कुछ साबित नहीं होता ये जेन्युइन है या क्या है क्या नहीं है। अब ये देखो इसने ड्राइविंग लाइसेंस भेजा। अब मैंने ये ड्राइविंग लाइसेंस जब गूगल पे रिवर्स इमेज करके भी नहीं सर्च करा, मैंने यहाँ लिखा लंदन ड्राइविंग लाइसेंस। देख लो सर सेम कॉपी। कितने चाहिए आपको, कितने लाइसेंस चाहिए मुझे बताओ ना। ये देखो ये आ गई। ये सब फ्रॉड है सर, सब स्कैम है ये। उसने ये शेयर किया मुझे भी, देखिए ये सही है। मैंने बोला है उसे कि मुझे फिर से शादी.com पर रिक्वेस्ट करे, वो मुझे 20,000 पे करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब हेलो, और उसने एक कास्टल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन.com ये उसकी लिंक भेजी और बोला ये मेरी कंपनी और मैं रियल में जॉब करता हूँ, मुझे कंप्लेन कहाँ करनी है? तो आप साइबर क्राइम पोर्टल में FIR फाइल कर दूँगा, ठीक है। मैंने बोला क्योंकि एंड कुछ लोगों को ईमेल करना है और कुछ लोगों को आपको ईमेल करना है। सर वो शादी.com पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। अब कोई नहीं, जब आपने पेमेंट की उसका स्क्रीनशॉट, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर कंप्लेंट आपको जल्दी करनी होगी, जितना लेट उतना कम चांस। सही बात है, अगर आपको पता चल रहा है आपके साथ फ्रॉड हो गया, सबसे पहला काम पुलिस स्टेशन में जाके केस फाइल करो। नहीं होता तो ईमेल करो, लिख के करो। और आप में गट्स हैं, आपको लगता है आप उस लेवल तक जा सकते हो तो वीडियो रिकॉर्ड करो और इंटरनेट पर पोस्ट कर दो, तब तो पुलिस एक्शन लेगी। जो मेरी आवाज़ थोड़ा डाउन इसलिए हो रही है मुझे नहीं पता, पर सही में मुझे दुख होता है जब किसी के साथ ये वाले सीन होता है ना, जो मैं कंप्लेन कर सकूं। कल ही 15,000 पे किए मैंने, और पता है इनमें से किसी की सैलरी 15,000 20,000 से ऊपर नहीं होती। सर आप बता देना, अगर कंप्लेंट फाइल की करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा था। अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने 300 रुपीज़ बोला कि मैं चार्ज लेता हूँ कंप्लेंट फाइल करने के। अब मुझे याद नहीं है इनसे मैंने लिए या नहीं लिए। वैसे तो मैं ज़्यादातर केस में ये चार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी जो इनकम है पूरी तरह इसी चीज़ पे डिपेंड है, और अभी उतना अपना सब्सक्राइबर बेस नहीं है कि इस नेट के भी खर्चे निकल पाएँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें तो आप भूल ही जाओ। मैं लखनऊ साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट कर दी है। हाँ, फिर मैंने इनको कोई चार्ज नहीं लिया और इनको मेल करने को कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फ़ेक पर्सन है ये, क्योंकि ये अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में है। मैम ये फ़ेक है, हाँ ये फ़ेक है, वो क्लियर है, आपके पैसे ठग लिए। अगर आपको अब भी लग रहा है वो जेन्युइन है तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ये वो वेबसाइट है आप देख रहे हैं, अब आप इस वेबसाइट को देखो। पहली बात तो कोई भी इतना बड़ा गधा नहीं होता कि अपनी वेबसाइट में अपना ऐसा एक सड़ा सा फोटो लगाए। वो हमेशा यहाँ लोगो टाइप में लगाएगा। ये एक टेम्पलेट हम इसको कहते हैं या थीम कहते हैं, वर्डप्रेस की उठा के लगा दी है। और ये देखो यहाँ पे कोई सिक्योर वेबसाइट भी नहीं है। क्रिएट करिए उन्होंने इंस्टेंट सिर्फ आपको खुद करने के लिए कि आपको यकीन हो जाए और आप 20,000 और पे कर दो। माई स्वैन वेलकम यू टू कास्टल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इस नाम की कोई कंपनी लंदन में एग्जिस्ट नहीं करती। ये वेबसाइट है, आप देखोगे यहाँ पे सारी डिटेल फ्रॉड है, सारी की सारी। कंस्ट्रक्शन कंपनी कंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं। अब ये जो आपको यहाँ टेक्स्ट दिख रहा है ना सर, ये मेसियाना टेम्सटेल्स, ये कोई लैंग्वेज नहीं है। ये हम डमी टेक्स्ट यूज़ करते हैं वेब डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो वहाँ पे ऐसे जो बॉक्स बनाते हैं उनको फिल करने के लिए, ताकि हम देख सकें कि एक्चुअल में जब कंटेंट लिखेगा तो वो कैसा लगेगा लिखने के बाद। तो ये फ्रॉड था और आपको लगा ये ओरिजिनल वेबसाइट है, आपने नोटिस ही नहीं करा इन छोटी छोटी चीज़ों को। उसके बाद आप देखेंगे इस वेबसाइट में बहुत सारी कमियां हैं सर, बहुत ही सारी। ये ओरिजिनल वेबसाइट है ही नहीं कहीं से। ये देखो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह कहाँ आ गया सर कंस्ट्रक्शन में। ये सब फ्रॉड है। ये टेम्पलेट इन्होंने यूज़ करी है, यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है। ये नंबर डिस्पोजेबल है। इस नाम की कोई भी कंपनी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, कहीं भी नहीं करती। इस वेबसाइट की कोई जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी। और ये देखो डोमेन भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 तारीख 2 महीना 2022। जिस दिन आपसे बातचीत शुरू करी उसी दिन उन्होंने ये डोमेन नेम परचेज करा ताकि आपके साथ फ्रॉड या स्कैम करा जा सके।
उसके बाद फिर मैम का मैसेज आया मेरे पास कि कस्टम चार्ज के नाम पर, ये एयरपोर्ट के नाम पर, कस्टम चार्ज के नाम पे जो एयरपोर्ट से कोई लड़की बात की मुझसे, नंबर भी है सर, ये अकाउंट नंबर है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सर ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं, किसी की पूरी मेंटल हेल्थ की बात है यहाँ पे। कोटक महिंद्रा बैंक ब्रांच न्यू दिल्ली, और बैंक से मेरी रिक्वेस्ट है सर KYC बनाने के लिए है क्या, मतलब नो योर कंज्यूमर। हमारे साले ATM बंद कर देते हैं, अकाउंट से ट्रांजेक्शन नहीं होती, और ये स्कैमर लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन कर जाते हैं। इस नंबर को एयरपोर्ट का नंबर बताया, और ये वीडियो थी इस स्कैम के खिलाफ। उम्मीद करूँगा वीडियो देख के कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश करी। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपकी सिस्टर की फ्रेंड, आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अपना जीवन साथी तलाश कर रहा है, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर भेज देना, कहीं देर ना हो और पता चले कि उसके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम हो गया। मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसा हो, बस इतना कह सकता हूँ। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। आप क्या कहते हैं, आपका क्या सुझाव है, किस तरीके से हम ऐसे स्कैम्स को रोक सकते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा सर। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे इस काम को, तो आप कोई भी एक स्मॉल अमाउंट मुझे डोनेट कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे 2 QR कोड नज़र आ रहे हैं, एक फ़ोनपे एक पेटीएम, किसी को भी यूज़ करके। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा UPI ID मिल जाएगा। अगर आप अमेज़ॉन से कुछ परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो उन लिंक्स को यूज़ करके अगर आप परचेज़ करते हैं तो अमेज़ॉन मुझे कोई ना कोई कमीशन डेफिनेटली देता है। बस मैं यही कहूँगा। इसके अलावा अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।